क्या पूरे बंगाल में परिवर्तन होगा कि वापस ममता सरकार? नहीं नहीं नहीं, इस बार बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा, हर हाल में बनेगा। पब्लिक सब त्रस्त है, नौकरी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है। पिछले 15 साल 20 साल उसके पहले वामपंथी थे, तब से लेके आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं, बल्कि 8,000 से ऊपर की जो भी मतलब वो थे वो भी बंद हो गए। वो भत्ता नहीं है दादा, वो दारू पीने का पैसा है। क्या है? वो दारू पीने का पैसा है। वो घर में बैठ जाओ दारू पियो, क्योंकि नौकरी है यस, बच्चों को। क्योंकि काम नहीं है ना लोगों के पास। बाहर निकल के वोट करेंगे। आज आप अपनी बात नहीं रख सकते हो। हम लोगों ने कल वार्ड में फ्लैग लगाया, 2 घंटे बाद उन्होंने फ्लैग खोल दिया। कि ये क्या तरीका? कोई भी वॉल खाली नहीं छोड़ रहे हैं। कोई भी वॉल जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पेंट किया उसके ऊपर व्हाइट मास्क मार के टीएमसी ने बनाया होगा। एकदम एकदम एकदम। लेकिन आप लोग तो बोल रहे हैं खुल के, आप लोग नहीं डर रहे? क्या डरना, मरना एक दिन है। वो 10 साल बाद मरूंगा, 10 साल पहले मरूंगा, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। इस बार भगवा लहराएगा। हम लोग की 170 160 से 170 तक हम लोग सीटें। 100% परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। बहुत आदमी बोल रहा है जो इस बार परिवर्तन होगा ही। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? राजरहाट गोपालपुर विधानसभा में मौजूद हैं, यहाँ से कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ से अपने तरुणदा जी रहे। कैसे कैसे प्रत्याशी हैं, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, एडवोकेट भी हैं, पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं। तो इनके बारे में तो सभी जानते हैं इनके बारे में। टीएमसी की हैं? टीएमसी की अदिति मुंशी, बट वो तो जस्ट लाइक क्या बोले उसको, एक फोटो फ्रेम है। बाकी काम तो सारा देवराज चक्रवर्ती देखता है। तो ये काम 5 साल में कुछ की नहीं। कहाँ काम है दादा? आप खुद घूमो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे क्या, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है क्या काम हो रहा है। काम ही होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या पूरे बंगाल में परिवर्तन होगा कि वापस ममता सरकार? नहीं नहीं नहीं, इस बार बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा, हर हाल में बनेगा। पब्लिक सब त्रस्त है, नौकरी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सब यहाँ के जो पढ़े लिखे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह सब बाहर जा रहे हैं, सब विदेश जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है करने के लिए। एक इंडस्ट्री नहीं है। पिछले 15 साल 20 साल उसके पहले वामपंथी थे, तब से लेके आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं, बल्कि 8,000 से ऊपर की जो भी मतलब वो थे वो भी बंद हो गए। अच्छा, युवाओं को भत्ता दे रही है ममता बनर्जी, कह रही है कि युवाओं को भत्ता देंगे। वो भत्ता नहीं है दादा, वो दारू पीने का पैसा है। क्या है? वो दारू पीने का पैसा है। वो घर में बैठ जाओ दारू पियो, क्योंकि नौकरी है यस, बच्चों को। क्योंकि काम नहीं है ना लोगों के पास। काम नहीं है तो आप क्या करेंगे? बेकारी भत्ता दे रहे हैं तो वो खुद वो प्रूफ प्रमाण कर रही है ना कि यहाँ पे काम नहीं है। तो आप ये 1500 रुपये ले लो, आप घर में बैठ जाओ। अच्छा, अभी हमने देखा कि मालदा में क्या हुआ, कैसे किस जो न्यायिक अधिकारी थे उनको बंदी बना लिया गया, ये सब हमने देखा। क्या देखते हैं इस पूरे मामले को? दादा पूरे पश्चिम बंगाल में यही है, पूरे पश्चिम बंगाल में यही माहौल। आज घर से जैसे हम लोग प्रचार में जाते हैं तो घर से वो कोई भी लेडीज़ होती है, जेंट्स होती है, हल्का सा पर्दा खोल के देखती है कि कोई देख तो नहीं लेगा उसको, तब वो बाहर आती है। मतलब इतने भयभीत है लोग। तो ये ऐसा तो माहौल है यहाँ पे। आप इस बार बंगाल के लोग भय में रहेंगे कि इस बार बाहर निकल के वोट करेंगे? बाहर निकल के वोट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मतलब जो भी इलेक्शन कमीशन ने जो भी स्टेप लिया है वो इतना स्ट्रांग है कि इस बार कुछ करने का कुछ भी नहीं है। कि आप जो ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी साजिश कर रही है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अब ये तो अब उनसे पूछे कि वो क्या कर रही है यहाँ पे, वो हिटलरगिरी यहाँ क्यों कर रही है। आज आप अपनी बात नहीं रख सकते हो। हम लोगों ने कल वार्ड में फ्लैग लगाया, 2 घंटे बाद उन्होंने फ्लैग खोल दिया। कि ये क्या तरीका? कोई भी वॉल खाली नहीं छोड़ रहे हैं। कोई भी वॉल जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पेंट किया उसके ऊपर व्हाइट मास्क मार के टीएमसी ने बनाया होगा। एकदम एकदम एकदम। लेकिन आप लोग तो बोल रहे हैं खुल के, आप लोग नहीं डर रहे? क्या डरना, मरना एक दिन है। वो 10 साल बाद मरूंगा, 10 साल पहले मरूंगा, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो डरना किस लिए? मैं तो सिर्फ भगवान से डरता हूँ, किससे डरना हो। मैंने कोई गलत नहीं किया, चोरी नहीं की, तो क्यों डरूँ मैं? राहुल वाजपेयी। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? राजरहाट गोपालपुर विधानसभा में कौन जीत रहा है? इस बार राजारहाट गोपालपुर में तरुण ज्योति तिवारी वो जीत रहे हैं। आम पब्लिक उनके साथ में है। यहाँ की आम पब्लिक जो है टीएमसी से त्रस्त हो गई है। ये 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है, जस्ट उन्होंने भावताबाजी किया है। तो इसीलिए हमारे बंगाल में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो बेलडांगा में हुआ, जो मुर्शिदाबाद में हुआ, कल वो हम लोग के बेडरूम तक आ जाएंगे। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे राष्ट्रवादी जो मुस्लिम हैं वो अच्छे मुसलमान हैं। उन्होंने कभी हिंदुओं से मिल संग में रहते हैं। मैं खुद खिदीरपुर में 10 साल बिजनेस किया हूँ।
कभी मुझसे कुछ झमेला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कभी खराब बात नहीं बोले। जब से ये 15 साल की गवर्नमेंट में बांग्लादेश से रोहिंग्या, तब से यहाँ बवाल होना शुरू हो गया है। वो लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं। हमारे सनातन धर्म की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है इस बार। सभी मुस्लिम भाई बहन हमारे हैं, हमारे राष्ट्रवादी हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई यहाँ पे घुसपैठिया नहीं है, कोई और नहीं घुसा है, ये तो बस प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वो गलत बोल रही हैं। उनको सब मालूम है कौन घुस रहा है, कौन नहीं घुस रहा है, कितने आधार कार्ड फेंके गए, कितने वोटर कार्ड फेंके गए, लाखों लाखों आधार कार्ड वोटर कार्ड उन्होंने फेंके हैं। ठीक है, तो वो जो बोल रही हैं झूठ बोल रहे हैं, उनका काम ही है झूठ बोलना। अभी एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई उस एसआईआर के खिलाफ, कह रही हैं एसआईआर जो था बंगाल के लोगों के लिए खतरा। वो एसआईआर के खिलाफ गई, वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी। हर स्टेट में, नॉन बीजेपी स्टेट में भी एसआईआर हुआ है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इतना बड़ा राज्य यूपी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ से ज़्यादा वोट काटे गए गुजरात में, यूपी में। ठीक है, उनको बवाल करना था, उनको लोगों को भड़काना था। वो अपना पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, उनको और कुछ नहीं। उनको चाहिए अपना क्षमता कि मैं पद में रहूं, जब तक जिंदा रहूं। बंगाल में कुछ भी नुकसान हो रहा है तो नुकसान होने दो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या लग रहा है 4 मई को क्या होगा? इस बार भगवा लहराएगा। हम लोग की 170 160 से 170 तक हम लोग सीटें अभी जीते। आज ममता बनर्जी ने बयान दिया कि ये जो बीजेपी है ये गुंडा लोगों, मैं बता रहा हूँ आपको, गुंडा लोगों की पार्टी है, गुंडागर्दी करेगी अगर बंगाल में आएगी तो। बीजेपी आज जो है 15 साल हो गए हैं मोदी जी को, कोई भी स्टेट में गुंडागर्दी हुआ है? योगी जी जो हैं उन्होंने प्रशासन को फ्री छोड़ा है। मैं खुद वहाँ का हूँ। अतीत अहमद का अत्याचार मैंने देखा है। घर से बहू बेटियों को उठा लाते थे। गुजरात में 2002 से पहले बहू बेटियों को उठा लाते थे। आज गुजरात का क्या हुआ? हिंदू भी सुरक्षित, मुस्लिम भी सुरक्षित। यूपी में हिंदू भी सुरक्षित, मुस्लिम भी सुरक्षित। आज पाकिस्तान में मुस्लिम का क्या हालत है? वो लोग बोलते हैं इंडिया में मुस्लिम का है, वहाँ का मुस्लिम का क्या हालत है? सबसे हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, वहाँ मुस्लिम का ही जीना बदतर हो रहा है। वहाँ क्या कोई हिंदू है? अरब में क्या कोई हिंदू है? हम सबसे पूरा पृथ्वी में ब्रह्मांड माने पूरा पृथ्वी में संसार में चले जाइए, हिंदू सबसे शांति प्रिय सनातन धर्म हम लोग का एकदम शांति से रहता है। वो सबको साथ लेके चलता है। बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी एक डिबेट छिड़ गई है कि बाहर का और अंदर का। महुआ मोइत्रा कह रही हैं, यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो गुजराती हैं, मोदी अमित शाह, ये तो बाहर के लोग हैं, बंगाल के लोग यहाँ रहेंगे। कभी बिहार को टारगेट करती हैं, कभी यूपी वालों को टारगेट करती हैं। ये क्या लग रहा है? महुआ मित्र क्या है? वो अभी जिससे शादी की है वो क्या है? वो उड़ीसा की हो गई हैं। वो क्या लोकल है? अभी अपने सनातन धर्म में जहाँ शादी, लड़की जहाँ शादी करती है उसका ससुराल वही होता है ना, तो उनका ससुराल उड़ीसा है। और ममता बनर्जी के जितने IAS IPS ऑफिसर हैं, जितने उनके मुख्य सचिव थे, सब तो गैर बंगाली थे। उन्होंने कितने बंगालियों को ये कर रखा है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होना तय है? 100% परिवर्तन होना तय है। सपन दास। क्या लग रहा है इस बार ये जो सीट है गोपालपुर का, कौन जीत रहा है यहाँ से? देखिए, राजारहाट गोपालपुर का सीट 2011 साल में हम लोग जीते थे। ठीक है, जीते थे, लेकिन वो तृणमूल जो है वो फॉल्स किया है। कैसे? पहले 2-3 राउंड हम लोग उसका पहले था, 10,000 वोट से पहले था, लेकिन वो लोग चोरी किया है। चोरी इसीलिए वो लोग चोरी करके जीता है। ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा या वापस ममता बनर्जी आ रही है? 100% परिवर्तन होगा। 100% परिवर्तन होगा। बहुत आदमी बोल रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा ही। जैसे हम रास्ता में घूम रहा हूँ काम के लिए घूम रहा हूँ, आदमी को हम पूछ रहा हूँ क्या होगा, तो बोल रहा है कि परिवर्तन जरूर होगा और इस बार परिवर्तन होगा ही। सब आदमी बोल रहा है। तो क्या लग रहा है क्यों परिवर्तन चाहिए? ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री रही, कुछ काम किया कि नहीं? नहीं, काम तो ऐसा नहीं है। देखिए, पहले बात है जो हम लोग का हेल्थ है, कर्म संस्थान है, ठीक है, जो भी कुछ है वो ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है, औषध नहीं है, स्कूल जो है बहुत स्कूल बंद हो गया, मास्टर मशाई नहीं है, कुछ नहीं है, बंद हो जा रहा है।
उसके बाद अनुप्रवेशकारी इतना आ रहा है, एक श्रेणी का आदमी इतना हो गया है, वो लोग क्या कर रहा है, यहाँ आके हम लोग का जो राशन है राशन खा लेता है, इसीलिए हम लोग का बंगाल का जो आदमी है बंगाल का आदमी रहेगा। अच्छा, तो ममता बनर्जी हैं, उनके लोग ये बहस छेड़ रहे हैं कि ये अमित शाह जो हैं, पीएम मोदी हैं, बाहर का आदमी है, बंगाल में आके क्या करेंगे, गुजराती वर्सेस बंगाली का यहाँ जंग छेड़ दिया। वो बोल रहा है, लेकिन सुनिए, ममता बनर्जी की एमपी जो है मोहम्मद है पठान जो है, 2-3 एमपी हुआ है मुर्शिदाबाद से, वो बाहर का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, और उसका जो एमपी राज्यसभा के एमपी है बहुत है बाहर का स्टेट का है। हैं, वो लोग बोल रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग का कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो बिहारी मारवाड़ी है, बहुत संख्या बिहारी बहुत पहले आया है, बहुत काम कर रहा है, बहुत अच्छा है, काम कर रहा है। अभी उसको हो गया बंगाली वो बोल रहा है, बंगाली किसको बोल रहा है, बांग्लादेश मुसलमान को बंगाली बोल रहा है, बंगाली को नहीं बोल रहा है, बांग्लादेश मुसलमान को बोल रहा है बंगाली। ये कैसे हो गया? और सोचिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भारतवर्ष का आदमी है, भारत का प्रधानमंत्री एक स्वराष्ट्र मंत्री है, वो लोग, अरे पहले तो देखा, तो अब सोचिए ना, कांग्रेस का आदमी कौन लोग था, वो भी तो बाहर का था, राहुल गांधी कहाँ का है, कांग्रेस का आदमी कहाँ है, सीपीएम जब इधर में ये क्षमता में था, उसके बाद सीताराम येचुरी, वो तो बाहर का आदमी था, वो तो नॉन बंगाली बात करता था, तब वही लोग बोल रहा है तृणमूल चोर है, वो ऐसे कर रहा है। तो क्या लग रहा है, इस बार परिवर्तन होना तय है बंगाल में? एकदम तय है, पूरा आदमी बोल रहा है परिवर्तन पूरा तय है, परिवर्तन होगा ही, हम नहीं बोल रहा है एकला, पूरा आदमी बोल रहा है, रास्ते में हम घूम रहा हो, काम के लिए घूम रहा हो, लेकिन सब बोल रहा है परिवर्तन होगा, जरूर होगा, 200% श्योर परिवर्तन होगा।